हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजेता टू डू लिस्ट सीरीज में, जो कि हमारा आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के लिए है। इसका हम डे 15 में आ गए हैं। वीकेंड एडिशन है, तो मेन हमारा फोकस 2 दिन रहेगा रिवीजन, रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। नया चीज़ नहीं सीखना है, क्योंकि अगर आप मंडे टू फ्राइडे 3 AM वाला शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपके पास एम्पल रिसोर्सेज, एम्पल नॉलेज हो गया होगा। अब उसको रिवाइज करने का ज़रूरी है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मेंस में आपका अच्छा से मार्क नहीं बढ़ पाएगा और आप प्री के लूप में फंस जाएंगे। नया चीज़ सीखने से आप जो है कभी भी पुराना चीज़ को अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो पुराना चीज़ भूलते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम 3 AM वाला स्लॉट फॉलो करते हैं, 3 AM वाला शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे के अलावा सैटरडे संडे में हम बस 2 दिन नया चीज़ नहीं सीख करके बस रिवीजन करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आईपीएस पीओ प्री जिनका शेड्यूल है उनको लाइव मॉक भी या एटलीस्ट मॉक जो है 2 या 1 कम से कम जरूर लगाएं। भले ही 2 दिन है तो 2 दिन में आप कम से कम देखें तो 4 मॉक लगा लें। 2 मॉक प्री के इधर और 2 मॉक कल संडे को प्री के। इससे पहले कि हम टू डू लिस्ट शुरू करें, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आईपीएस पीओ प्री हमारा 1 सप्ताह के बाद है, 7 दिन बचे हुए हैं बस। आईपीएस पीओ मेंस में 50 दिन बचे हुए हैं। आईपीएस क्लर्क प्री में 56 दिन और आईपीएस क्लर्क मेंस में 134 दिन। अब इसमें हमारा सबसे पहला स्लॉट, चूंकि वीकेंड है तो स्लाइटली मैंने आसान करके बनाया हुआ है, जिससे कि आपको भी रिकवरी के लिए जरूरी है कि समय मिल पाए। सब दिन आपको सवेरे ही नहीं उठना है, रिकवरी भी जरूरी है बॉडी का, जिससे कि आप नॉलेज को रिटेन कर पाएंगे। तो इसमें 5 बजे से लेकर 8 AM तक पहला स्लॉट रखे हैं हमने। आईपीएस पीओ या क्लर्क का जितना भी आपने मॉक अटेम्प्ट किया होगा प्री का, उसको आप क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे और रीएनालाइज करेंगे। आपने भले ही एनालाइज पहले से भी किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। इससे क्या होगा, जितना बार भी आप रिविजिट या रिवीजन करते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बस मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, उसका रिवीजन भी जरूरी है। मॉक टेस्ट का रिवीजन कैसे होगा, तो हमारा वीक क्वेश्चन जो है, या आपने जो मॉक रीडर बुक बनाया होगा उसमें लिखा होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं मॉक में, तो उसको रिविजिट करना है। क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, मॉक नंबर लिख देंगे। जैसे ऑलिव बोर्ड का मॉक नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आईपीएस पीओ प्री का। तो वो फिर से हम क्या करेंगे, वहाँ जाके देख लेंगे ये क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करेंगे बनाने का। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो सोर्स से जाके देखेंगे। फिर क्वांट्स में हम क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स लर्न दिस वीक थ्रू वीडियो एंड प्रैक्टिस। जो भी आपने प्रैक्टिस के थ्रू सीखा है या वीडियो सोर्स के थ्रू सीखा है, उसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवीजन करना है। अगर आप आईपीएस क्लर्क को लेकर टारगेटेड हैं तब तो आप कर सकते हैं वीडियो सोर्स से, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन अगर आईपीएस पीओ प्री का है तो आपको क्या करना है, खुद से ही प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तब आपको वीडियो सोर्स देखनी है। फिर हमारा 3 घंटे के स्लॉट के बाद 2 घंटे का फिर ब्रेक है, और 10 AM to 1 PM 3 घंटा का ये हमारा सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश का वोकैब और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। वोकैब और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपने प्रीवियस वीक पढ़ा होगा, एटलीस्ट 100 वोकैब हो गए होंगे, और 120 रूल आपके, इसमें 10 रूल मिनिमम हुए होंगे और 15 रूल भी हो सकते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है इसमें मैडम का, वो क्लास को फिर से एक बार रिविजिट करना है 2x पे, या अगर नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स पे पढ़िए। या क्लास को 2x या 3x पे भी देख सकते हैं, 2.5x पे, जितना स्पीड हो सके बस उसको क्लास को एक बार बस स्पीड लगा करके देखते रहना है, और कुछ नहीं करना है उसमें। सेक्शनल मॉक, इसमें हमारा एक चीज़ और है कि जो भी आप सेक्शनल मॉक लगाए होंगे, इस सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी आप सेक्शनल लगाए हैं उसका एक बार फिर से रिविजिट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ये सब टाइम आप, चूँकि देखिए है क्या ना, कि बस नया चीज़ सीखते रहिएगा तो माइंड को तो लगेगा कि हम नया चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है। मेंस में अगर आपको सीखना है, आपको मार्क बढ़ाना है, या प्री में बोलते हैं ना मार्क नहीं बढ़ता है, तो यही सब चीज़ रीजन है जिसके चलते मार्क नहीं बढ़ रहा है। आप एक जगह स्टक हो जाते हैं क्योंकि आप अपने वीकनेस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका 1 दिन या 2 दिन रिविजन ज़रूरी है। फिर हमारा 3 PM to 5 PM में हमारा स्लॉट थर्ड है। इसमें 2 घंटे का आराम करने के बाद हम 2 घंटा में खाना खाएंगे, आराम करेंगे। इसके अलावा मैंने एम्पल समय दिया है, ब्रेक दिया है आज, क्योंकि 2 दिन आप अगर रेस्ट मोड पे रहेंगे या रिकवरी मोड पे रहेंगे तो आप मंडे से फिर से अच्छे स्पीड में आ पाएंगे। इसलिए सैटरडे संडे में ज़्यादा हैवी शेड्यूल नहीं बनाना है। आईपीएस पीओ प्री का फुल मॉक देंगे इसमें हम, जैसे मॉर्निंग में नहीं दिए ना यहाँ दिए, तो यहाँ पे फुल मॉक लगाएंगे। और जो क्लर्क को लेकर टारगेटेड है वो करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे पूरे वीक का, लास्ट वीक का। और अगर आपने फुल मॉक दिया है तो उसका एनालिसिस होगा। और इसके अलावा आपके पास 2 ही घंटा है, तो इसलिए ये दोनों मैंने इसमें दे दिया है। और अगर आईपीएस क्लर्क को टारगेटेड है तो करंट अफेयर्स का रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि 2 घंटा में आपका पूरा वीक रिवाइज नहीं होगा, वीडियो सोर्स से भी करना है और पीडीएफ से भी करना है। अब आ जाते हैं हमारा फिर शाम का स्लॉट। इसमें 2 घंटे का फिर मैंने ब्रेक दिया। आप चाहें तो इसमें टहलें, घूमें फिरें, वेब सीरीज का कोई एक पार्ट देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप वेब सीरीज देखें, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए समय निकालें इसमें। अब यहाँ पे हमारा 2 घंटे का फिर से ब्रेक है, 7 PM to 9 PM। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट बैकलॉग इफ एनी। अगर कोई भी बैकलॉग आपने छोड़ा हुआ, जैसे क्लासेस हो सकते हैं, पीडीएफ्स हो सकते हैं, या मॉक एनालिसिस बाकी है, उसको इसमें कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीक में जरूर ऐसा दिन होगा जब आपने कभी ना कभी टू डू लिस्ट पूरा तरह से फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि पूरा तरह से पैक्ड है हमारा शेड्यूल रहता है 3 AM से लेकर शाम तक। तो उसमें जितने भी टॉपिक बताए जाते हैं, हर एक चीज़ संभव नहीं है कि आप कर पाएँ। तो जो भी चीज़ छूटता है उसको कंप्लीट करना है वीकेंड में। क्वांट्स का सेक्शनल लगाना है। अगर आप आईपीएस पीओ प्री को टारगेटेड है तो क्वांट्स का लगाना जरूरी है। आप रीजनिंग इंग्लिश जो है अगले दिन भी लगा लीजिएगा, एक दिन छोड़ के भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट्स का लगाइए इस दिन।
और अगर आप क्लर्क को लेकर टारगेटेड हैं तो जितना भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है इस वीक में, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या क्वांट्स हो, करंट अफेयर्स हो, जो भी है उसका आप एक बार फिर से रिवीजन करेंगे थ्रू वीडियो सोर्स, या आपने अगर अपना नोट्स बनाया है तो उससे करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, आप सबों से फिर एक बार गुजारिश होगी कि ये टू डू लिस्ट आज मॉर्निंग में बन रही है और अभी सवेरे के 5 बज रहे हैं। मैं उठा सवेरे 3 बजे ही हूँ, लेकिन टू डू लिस्ट बना रहा हूँ 5 बजे, क्योंकि फ्रेश होने गया, थोड़ा तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी। कल शाम नहीं हो पाई थी टू डू लिस्ट अपलोड, उसके पीछे रीज़न वही मेरा हेल्थ का था। तो आप सबों से फिर एक बार पुनः गुजारिश है कि अगर मैं इतना मेहनत से आप सबों के लिए टू डू लिस्ट बना रहा हूँ तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक और हाइप कर देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।